अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू कर रहा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाजरीन, इधर जो नक्शा देख रहा हो, हम बंगाली आमिल हो, बांग्लादेश से बोल रहा हम बंगाली आमिल हो। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्ग नाजरीन, देखो अभी ये जो नक्शा देख रहा हो ना, बहुत पुरानों किताबों का नक्शा है। पुरानों किताबों से लेकर आपके लिए, आपकी रहमत के लिए नक्शा स्क्रीन पर डाल दिया, सिर्फ आपकी रहमत के लिए। लेकिन आपके लिए हमारे तरफ से इजाज़त यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, बंधुओं से शेयर करो। बहुत ज़बरदस्त एक नक्शा आपके लिए लेकर आया, बहुत अच्छा एक नक्शा लेकर आया। ये नक्शा से काम लो तो तुम देखेगा तमाशा कैसा बन जाएगा। ये नक्शा उस लोगों के लिए, ये जिस लोग मामला, यानी मामला बोलता है बांग्ला में मामला, यानी हाकिम मेहरबान करने लिए, वकील को मेहरबान करने के लिए, मामला खलास करने के लिए। ऐसा आदमी होता है ना, कोर्ट में यानी मामला हो गया, यानी हाकिम यानी वकील ऐसा हो, उसका हालत मुश्किल बना देगा। यानी हाकिम ऐसा राय देगा दे उसकी मुश्किल बन जाएगा, उसकी मुसीबत हो जाएगा, उसकी जंजीरा के अंदर में रहेगा। ऐसा मुश्किल होता है ना, तो हाकिम को मेहरबान करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक नक्शा ये है। आप ऐसा हो गया, हाकिम और वकील को किस तरीक़े से आप पर मेहरबानी करेगा, ये नक्शा से करेगा। इंशाल्लाह इस नक्शा से काम लो, तुम्हारे हाकिम और वकील यानी अदालत होता है ना, उधर तुम्हारे पर रहम हो जाएगा, तुम्हारे मामला खलास हो जाएगा। इसलिए ये ताबीज़ उस लोगों के लिए जो लोग मामला में गिरफ़्तार हो गया, उसका मामला है थाना में, यानी बांग्ला में थाना बोलता है, मामला बोलता है ना। आदमी जंजाल झगड़ा करता है, इसके बाद पुलिस ले जाता है, उसको कोर्ट में, यानी कोर्ट में, अदालत में भेज देता ना। उस लोगों के लिए बाद में अदालत में हाकिम जो भी राय देता है, उस पर तुम्हारे मानना चाहिए। इसलिए कौन सा राय तुम्हारे हो जाएगा, तुम ऐसा काम किया, अभी हाकिम तुम्हारे जैसा करेगा, तुम्हारे वैसा बनेगा। तो इसलिए आप वैसा मुश्किल हो, तुम्हारा अदालत में कोई ना कोई मुश्किल हो गया, अभी हाकिम को कैसे तुम्हारी तरफ रुजू करेगा, तुम्हारे पर मेहरबान करेगा, वकील को तुम्हारे पर मेहरबान करेगा। तो तुम ये नक्शा से काम लो, अच्छा से काम लो। इंशाल्लाह ये नक्शा से ये हाकिम और वकील जो भी तुम्हारे मुश्किल है, तुम उस मुश्किल से खलास हो जाएगा, तुम्हारे मुश्किल से तुम खलास हो जाता है। तो ये नक्शा उस लोगों के काम में इस्तेमाल करने के लिए है जो आदमी यानी ऐसा मुश्किल में हो जाए, उसका उस अदालत में जाना चाहिए, उसका कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में हाजिरा देना चाहिए। तो इस आदमी के लिए ये नक्शा है। उस आदमी इस नक्शा जैसे कैसे करेगा, अभी तुमको ये भी बोल देगा। इस नक्शा से काम किस तरीके से लोगा, ये अभी तुम्हारे बोलेगा। ये नक्शा सिर्फ उस लोगों के लिए, हाकिम को मेहरबान करने के लिए और वकील को मेहरबान करने के लिए। जो आदमी राय देता है ना कोर्ट में, जो राय देता है ना, हाकिम बोलता है ना, उसका जो भी करेगा तुम्हारा ये भी बनेगा। तो तुम उसको कैसे तुम्हारे मेहरबान करेगा, यानी उसको कैसे तुम्हारे मेहरबान करेगा, इसलिए तुम इस नक्शा को अच्छा से मिश्को ज़फ़रान कुमकुम गुलाबजल स्याही बनाकर, काली बनाकर, इसको भूस पत्ते पर एक ताबीज़ लिखो। लिखने के बाद
नक्शा के नीचे हाकिम होता है ना, उसका नाम उसका वालिदा का नाम लिख दो। बाद में वकील होता है ना, वकील जो ज़रा करता है, बात करता है ना कोर्ट में, उसका नाम लेकर उसका वालिदा का नाम लिख दो। बाद में इसको ताबीज़ बनाकर आपकी जिस्म में बात कर आप कोर्ट में, यानी जिधर तुम्हारे हिसाब होता है, मामला होगा कोर्ट में, हाकिम के सामने जाएगा ना, ये ताबीज़ जिस्म में बांध कर जाएगा, तो उसके सामने जाएगा, इंशाअल्लाह ये तुम्हारे पर रहम हो जाएगा, तुम्हारे पर रहम हो जाएगा, तुम्हारे मामला मुश्किल उधर तुम्हारा मामला ख़त्म हो जाएगा, वो तुम्हारे पर बहुत मेहरबान हो जाएगा, वकील भी हो जाएगा, हाकिम भी हो जाता है। तो ये हाकिम और वकील को आपकी मेहरबानी करने के लिए ये नक्शा है, उस लोगों के लिए ये नक्शा हम अभी स्क्रीन पर डाल दिया। आ जाओ, एक जिस तरीक़े में बोला उस तरीक़े में काम कर, इंशाल्लाह तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्ग, अभी दूसरे एक बात करिए, तुम्हारा जो काम करता है ना, लड़की के लिए, लड़का के लिए, औरत के लिए, मर्दों के लिए बहुत काम करता है, अमल करता है। तुमको याद रखना चाहिए, जिसके लिए अमल करेगा उसकी जिस्म में जो कोई बंदिश हो, यानी जादू हो, जिन पर असर हो, ऐसा होता है ना। दूसरी बात यह है, उस जिस्म में कोई बॉन करने वाला ताबीज़ हो, जैसे बॉन है, कोई जादू, कोई अमल उस पर असर नहीं करता, तो तुमको चाहिए पहले एक साकू ले और सूरा कुरान के आयत पर सूरा पढ़ कर मिट्टी में काटेगा ना, तो उस आदमी का नाम लेकर मिट्टी में चाकू से काटेगा तो उस पर जो बंदिश है उसका असर टूट जाता है, उस पर उसके जिस्म में जो कोई जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ उसका असर भी टूट जाता है। ये बहुत अच्छा एक नक्शा है, ये आयत है। तो तुमको ऐसा करना चाहिए, कारण ऐसा करना चाहिए, काम अमल करने से पहले ये करना चाहिए, नहीं तुम्हारे अमल में कामयाबी नहीं बनेगा। जब तक उसका जिस्म बन रहेगा तब तक तुम्हारा अमल में कामयाबी नहीं बनता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, ये पहले काम करो, बाद में तुम जो कोई अमल करो, मोहब्बत का करो, जुदाई का करो, दुश्मनी क्या करो, जो भी अमल करो, पहले ये काम करो, बाद में अमल करो, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन नहीं करेगा तो तुम अमल जैसे करोगे ना, काम नहीं करता है। जब तक उसका जिस्म बन रहेगा तब तक तुम्हारा अमल में काम नहीं करता है। हराम काम में कोई नक्शा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम्हारा लज्जत हो जाता है बाद में।